अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जोया। और आपका? जवेरिया। क्या करती हो? मैं स्टडी करके फ्री हो चुकी हूँ। हैं? इतनी जल्दी? जी। क्या सिर्फ 8 क्लास ही पढ़ी है, आगे नहीं पढ़ी? मैंने मैट्रिक किया है बस। मैट्रिक की है और आगे क्यों नहीं पढ़ना? दिल नहीं करता पढ़ाई करने का? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दिल नहीं करता, कुछ इश्यूज थे और ऊपर से घर वाले इजाज़त नहीं देते पढ़ने के आगे। अगर हम आपके घर वालों से बात करें, इजाजत ले दें तो पढ़ेंगी दिल लगा के? जी बिल्कुल। क्या बनना चाहती हैं? आपको पता है कि आजकल हर कोई जिंदगी में आजकल पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमारे घर वाले इस तरह के नहीं है कि वो कहते हैं कि नहीं बस जितना पढ़ लिया काफ़ी है। कौन इशू क्रिएट करता है? अम्मा अब्बा ही कौन कहता है कि पढ़ना नहीं? अबू ज़्यादा करते हैं। अब्बू को आप लोगों ने कभी समझाने की कोशिश की कि लड़की का पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है आजकल के दौर में? वो कहते हैं आजकल का जो माहौल है ना उसके लिहाज से लड़की को घर में रहना ही बेहतर है। उन्हें को आपने हमारी तरबियत इतनी अच्छी की है कि हम कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम ही नहीं करेंगे। पर ये कहते हैं ना, औलाद माँ बाप को अपनी औलाद पे बहुत यकीन होता है, पर वो कहते हैं कि फिर भी हम नहीं ज़्यादा दे सकते कि दुनिया इस काबिल ही नहीं कि यकीन किया जाए इस पे। लेकिन हम तो इस काबिल है ना कि हम कुछ बन सके। दुनिया की वजह से हम पढ़ाई क्यों छोड़ें? बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़ने का दिल किसका नहीं करता, आगे बढ़ने का दिल किसका नहीं करता। हर लड़की का दिल करता है, हर लड़की का ख्वाब होता है। जोया कहाँ से आई हो आप? मैं धर्मपुरे से आई। धर्मपुरे से। अभी आपके फादर साथ है आपके? फादर नहीं है, मदर आई है मेरी। मदर साथ आई है। आप क्या लगती हैं जोया की? मैं इसकी कजन हूँ। आप पढ़ रही हो? जी। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। और आपने बड़ी होके क्या बनना है? इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग करनी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा मुझे जवेरिया ये बताओ कि अगर नाम चेंज करना हो एक दिन के लिए तो अपनी पसंद का क्या नाम रखेंगी अपना? नहीं, आई थिंक सो कुछ भी, कोई भी दिल करता हो कि ये नाम अच्छा लगता है, मैं एक दिन के लिए अपना ये नाम रख लूंगी। हफ्सा। हफ्सा रखेंगे। माशाल्लाह, नाम तो बड़ा प्यारा है। जोया आप क्या रखोगी? मैं रखूंगी आमना। आमना रखेंगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कि मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद है नाम। वालिद साहब को बहुत पसंद है। कितने बहन भाई हो आप? हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हैं। बाकी बहनों ने तालीम हासिल की? जी, उन्होंने, मेरी जो सिस्टर है उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। तो आपने फादर कहना था। अच्छा अगर वालिद अलाउ नहीं करते कि कॉलेज जाओ, आप यूनिवर्सिटी जाओ, तब आप घर बैठ के प्राइवेट भी पढ़ सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ, पर क्या कहते हैं, जब मैं थी ना, जब मेरी पढ़ाई का टाइम था तो मेरे वालिद साहब ने यानी कि मना कर दिया था। मेरी सिस्टर ने फिर एक क्लास आगे पढ़ा है मेरे से, तो अब मैं एंगेज शुदा हूँ। इंगेज हो आप? लव कहेंगे या फिर अरेंज कहेंगे? लव। लव कहेंगे। कौन थे भाई साहब? रिश्तेदार हैं? नहीं, अनरिलेटिव है वो। अच्छा। और आपने कैसे एक दूसरे को पसंद किया? वो बराबर वाले घर में रहते हैं। बराबर वाले घर में। तो आपने कहा यार दूर क्यों जाना है, अम्मी इधर से निकलेंगी उधर से चीज पकड़ा देंगी, यहीं पे शादी कर लेती हूँ। प्रपोज किया था। अच्छा प्रपोज किया था। वाह जी वाह। फिर आपने क्या एक हाँ कर दी थी फौरन या फिर कोई गुस्सा भी किया था? पहले मैंने आजमाया था उनको। हाय अल्लाह, कैसे आजमाया? 1-2 साल आजमाया था फिर मैंने उनको, फिर उसके बाद मेरी एंगेज हुई थी। नहीं, कैसे आजमाया था कि तुमने हर महीने लोड करवाना है? नहीं, ऐसे मैंने पैसे और किसी चीज से नहीं आजमाया। कैसे आजमाया? उनके अखलाक से, उनकी मोहब्बत से मैंने उनसे प्यार किया। मुझे बताओ, मुझे भी प्रपोज हुआ, मैं भी आजमाऊंगी। कैसे आजमाऊं उसे? मैंने सिर्फ उनकी ना शक्ल से प्यार किया है, दिल से प्यार किया, अखलाक से प्यार किया। ना पैसा देखा है, ना कुछ देखा, ना शक्ल सूरत देखा। आजमाने के लिए क्या कहती थी आप? छोड़ तो नहीं दोगे? फिर क्या अरे यार, तो हर लड़का कहता नहीं मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। पर मेरे उनके रिलेशन को 8 साल हो गए। माशाल्लाह। यार एज क्या है आपकी? मेरी 25। 25 एज है, मतलब आपकी 17 साल में स्टार्ट हुआ? जी। माशाल्लाह। और इन 8 सालों में जो है क्या सीखा आपने कि रिलेशन बरकरार रखने के लिए क्या जरूरी है? इंटरेस्ट, यकीन, भरोसा, एतबार, यही इंसान के लिए काफी होता है। स्टार्ट में तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता है, शक बहुत ज्यादा होता है, तो फिर ये जो ट्रस्ट कैसे आता है? शक तो मुझे अभी भी उन पे होता है। सदके जाऊं। यही कहते हैं कि कब खत्म होगा। मैंने कहा कि जब तक मैं आपके पास नहीं चली जाऊंगी ये कभी नहीं खत्म। शादी का कब इरादा है? मेरी नेक्स्ट साल है। नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी है? जी। माशाल्लाह। और क्या इरादा है, कैसे करनी है शादी? धूमधाम से करनी है या फिर सिंपल? धूमधाम से करनी। धूमधाम से करनी। कोई फरमाइश है, कोई ख्वाहिश है शादी को लेके? नहीं। कि ऐसा ड्रेस पहनूं या ऐसा जहेज लेके जाऊं? जो मेरे नसीब में होगा, जो मेरे वालिदैन देंगे, मैं खुशी से ले लूंगी। हाय कितनी प्यारी बातें करते हैं। भाई सब करते क्या हैं? उनकी शॉप है भाटी चौक पे। किस चीज की?
रेस्टोरेंट है, देसी फूड है। यार मैं बताऊँ इसने क्यों हाँ की यार प्रपोज के लिए? इसने कहा कि आराम से खाना मिलेगा 3 टाइम। खाना तो मैं अभी भी नहीं खाती उनके शॉप पर, क्योंकि स्पाइस ज्यादा होते हैं वहाँ के। तूने कहा करो ना मेरे लिए थोड़ा अलग बनाया करो। वो मुझे बाहर से खिला देते हैं ऐसे। ओए होए बहुत चालाक हो जोया। इसने कहा उनको पता है उनकी फियांसी इतना खाती ही नहीं है, क्योंकि आपको मेरी सेहत से नहीं लगता। यार सेहत तो मेरी भी ऐसी है लेकिन मैं तो बहुत खाती हूँ। नहीं, मुझे लगता ही नहीं अगर मैं खाती भी हूँ। मुझे भी नहीं लगता लेकिन खाती मैं बड़े शौक से। क्या पसंद है खाने में? फास्ट फूड ज्यादा पसंद करती हूँ। तो फिर लगता क्यों नहीं? पता नहीं। पर कहते हैं सब लग जाएगा आपको। हाँ जब 2-4 मुन्ने होंगे ना मेरे ख्याल से आप फिर भोज। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जोया शर्म आ गई। अच्छा कैमरे की तरफ देखे भाई को कोई पैगाम दो। बस मैं उनके लिए यही कहूँगी, जहाँ रहो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रहो, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। मैं उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक वो जहाँ रहें हिफाजत में रहें, अल्लाह पाक उनकी हर टाइम हिफाजत करते हैं। वाह जी वाह, जोया ने दुआएं दे दी अपने फियांसी को और बहुत शुक्रिया।